सो फाइनली स्टूडेंट्स, इंतजार खत्म हुआ और आखिरकार एमपीटीटी वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा की जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो घोषित हो चुकी है और रूल बुक यानी कि नियम पुस्तिका भी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म कब से भरना है, हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, परीक्षा किन शहरों में होगी और कौन परीक्षा दे सकता है, पात्रता क्या होगी, कितने परसेंट चाहिए, ये सब कुछ बातें करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। उससे पहले बता दूं कि हमारा ऑलरेडी जो सफलता बैच है वो लॉन्च है। जी हां, एमपीटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए। और यह परीक्षा जो है 1 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाना है और नवंबर तक इसकी परीक्षा होगी। 15 नवंबर के बाद ही होगी, ऑलमोस्ट 10 नवंबर से शुरू होगी ऐसा बोला गया है, संभावित बोला गया है, पक्का नहीं है, यानी वो और आगे बढ़ेगी, नवंबर के एंडिंग या दिसंबर तक भी जा सकती है। ठीक, कोर्स में आपको नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब मिलेंगे। 30% नहीं 33% की छूट मिल रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, उस ऐप से डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं बिना किसी कूपन कोड के ही। चलिए आगे बढ़ें और सीधा आ जाते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का जो नोटिफिकेशन आया है एग्जाम फॉर्म का, पूरा बता रहा हूं, एक एक डिटेल बता रहा हूं भाई। इसका नाम ही है प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024। भर्ती परीक्षा नहीं है, पात्रता परीक्षा है। और परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका यानी कि रूल बुक। तो यहां पर देखोगे आप ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म का पूरा नोटिफिकेशन आया है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 1 अक्टूबर बताई है। 1 अक्टूबर से चालू होगा फॉर्म भरना। ठीक, फिर 15 अक्टूबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यानी 15 दिन मिलेंगे फॉर्म भरने को। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती होती है, परसेंटेज गलत हो जाते हैं, एज गलत हो जाती है, एड्रेस गलत हो जाता है, तो इसको सुधारा जा सकता है। यानी कि आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि जब 1 अक्टूबर से फॉर्म भरना चालू होगा तो उसी दिन से आप संशोधन भी कर सकते हैं। यानी 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, जी हां, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक संशोधन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक, यानी सुबह आपने फॉर्म भरा, कुछ गलती हो गई, याद आया, शाम को जाकर चेंज करा लो। हाँ, पैसे लगेंगे, 60 से 60 रुपए आपको भरने पड़ेंगे हर बार जब आप संशोधन कराओगे तो। ठीक है, इसलिए ध्यान से पहली बार भर लेना, गलती ना हो, ताकि आपके पैसे बचे। चलिए, अब एग्जाम का परीक्षा फीस कितना लगेगा वो बता दे रहा हूं। तो जो भी अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल वाले, उनके लिए परीक्षा फीस 500 रुपए है। और जो अन्य राज्यों से हैं उनके लिए भी 500 रुपए है। जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी जो एमपी के रहने वाले सिटीजन्स हैं, अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन जो भी हैं, इन सबको 500 नहीं मात्र 250 रुपए ही परीक्षा की फीस लगेगी। तो ये एग्जाम फीस है। लेकिन पोर्टल का चार्ज, ना फॉर्म भरने का चार्ज, ये शुल्क मिलाएंगे तो भाई 60 रुपए आपको पोर्टल का चार्ज और 20 रुपए जो है आपको लॉग इन करके जो फॉर्म भरा जाएगा उसका भी लगेगा। यानी टोटल 60 और 20 80 और 250 यानी 330 रुपए आपको लगने वाले हैं। 330 रुपए जो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल है, दिव्यांग है। और 580 रुपए लगेंगे उनको जो लोग भाई मध्य प्रदेश के बाहर के हैं या फिर जनरल कैटेगरी के हैं, एमपी के। ठीक, ये तो हो गया भाई परीक्षा फीस। अब आगे बढ़ते हैं, परीक्षा कब और कैसे होगी। तो परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी, यानी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर से देना, पेन पेपर से नहीं होगा। ठीक, परीक्षा जो होगी 2 पाली में होगी, एक सुबह और एक दोपहर की बैच। सुबह की बैच में आपको 9 बजे से होगी परीक्षा। सुबह की परीक्षा जो होगी 9 बजे से 11:30, 2.5 घंटे की, और दोपहर की 2:30 से 5। लेकिन 9 बजे परीक्षा तो 9 बजे नहीं पहुंचना है भाई, उसके लिए 7 से 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम बनाया, यानी सेंटर पे सुबह 7 से 8 बजे पहुंच जाना है अगर सुबह की परीक्षा है। और दोपहर की परीक्षा है 2-2:30 बजे से, तो 2:30 बजे वाले में आपको 12:30 से 1:30 बजे तक 1:30 के बीच में पहुंच जाना है। ठीक, 10 मिनट आपको नियम पढ़ने के लिए मिलेंगे और उसके बाद आप उत्तर देना चालू कर देंगे, कंप्यूटर पे उत्तर दर्ज करना चालू कर देंगे उसके बाद से। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई जो कुछ नियम कानून जो थे। और ये बाकी नियम कानून है कि गैजेट नहीं, मोबाइल अलाउ नहीं है, ये सब अलाउ नहीं है, वो सारे नियम जो आप नॉर्मली जानते हो। ये प्राथमिक शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा हो रही है, इसकी जो नियम है, ये नियम पूरी तरह से पुराने 2018 में जो भर्ती हुई थी उसी नियम के हिसाब से हैं। ठीक है, कौन सा पद है तो प्राथमिक शिक्षक वाला। पद की श्रेणी कौन सी है तो तृतीय श्रेणी यानी ग्रेड 3 है। ठीक, आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल देगा, परीक्षा केंद्र भी कर्मचारी चयन मंडल डिसाइड करेगा। और शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कौन दे सकता है इस परीक्षा को। तो इस परीक्षा को देने के लिए भाई कम से कम 50% अंक होना चाहिए 12वीं में, हायर सेकेंडरी में। जी हाँ, यदि आप 12वीं के छात्र थे, 12वीं पास की है आपने, तो भाई आपको उसमें परसेंटेज कितना चाहिए, 50%। एक और बात, अगर कोई व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी है और मध्य प्रदेश का निवासी है, दिव्यांगजन है, तो उसको 5% छूट मिलेगी। 5% छूट मिलेगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5% छूट मिलती है। तो भाई आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 12वीं में। ठीक, और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी डीएलएड, जिसे हम बीएसटीसी या बीटीसी बोलते हैं,
उसका भी 2 वर्ष का डिप्लोमा में आपका एडमिशन रहना चाहिए। अब उसका परसेंटेज नहीं दिया है। परसेंटेज क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसमें बस आप एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आप दे सकते हो, कि पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा नहीं। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन एनसीटीई के नए नियमों के हिसाब से अगर आपने बस एडमिशन ले लिया है डिप्लोमा में तो आप दे सकते हो। इसलिए यहां सिर्फ 12वीं का परसेंट लिखा है, डिप्लोमा का नहीं। ठीक, तो ये हो गया भाई। अगर आप इतना लाते हो परसेंटेज तो आप पास कर जाओगे। आप मतलब फॉर्म भर सकते हो, पास नहीं कर जाओगे, फॉर्म भर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई जब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए थे 11 तारीख को, ठीक है, उसके 11/8/2023 उसके हिसाब से बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। बीएड वाले नहीं दे सकते भाई इस परीक्षा को, ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आता है पासिंग मार्क्स। ये परीक्षा पूरी 150 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो 150 में से 50% पासिंग मार्क्स है, यानी 75। 150 में से जिसने 75 नंबर लाए वो पास हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए है? सिर्फ SC, ST, OBC और दिव्यांगजन, विकलांगजन और जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS है, उनके लिए ही 50% मार्क्स में पासिंग। ठीक है, जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं, बाहर के राज्य के हैं, उन लोगों के लिए एग्जाम में 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो लोग इन कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, उन्हें न्यूनतम 50% अहर्कारी अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा, यानी आपके पास वो मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए या आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके आपको मिल पाएगा लाभ। ये ध्यान रखेंगे, वरना आपको 60% ही देना पड़ेगा। अन्य राज्य के आवेदक के लिए न्यूनतम अंक भाई 60% होंगे। दूसरे राज्य को तो 60% लाओ तब परीक्षा में पास होंगे, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और क्या कि भाई आयु, अगर एज की बात करें तो 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1 जनवरी को अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 19 साल 20 साल वाले इस परीक्षा को नहीं दे सकते। इस परीक्षा को जो 21 साल का हो गया है, 21 साल से ऊपर का है, वो सारे दे सकते हैं। मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम डिसाइडेड ही नहीं है। मैक्सिमम डिसाइड होता भी तो 45 साल रखते हैं, 45 ईयर। तो मेरे ख्याल से इतने सारे जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं 45 साल शायद ही कोई होगा, ठीक। अब बात करें सैलरी की, मतलब सिलेक्ट हो गए तो कितना सैलरी मिलेगा, तो भाई इसमें न्यूनतम वेतन जो है 25,300 रुपए सैलरी, इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से लगभग 26-27 हजार, जो भी 28 हजार के आसपास आपकी सैलरी आती है, 30 हजार के आसपास, ये बताने की बात है। ज्वाइनिंग के समय कुछ और हो सकती है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन न्यूनतम तो इतना रखेंगे ही रखेंगे, ये तो कंफर्म याद रखिए। 25-26 हजार आपकी सैलरी रहने वाली है, ये मानकर चलिए आप, ठीक। तो वही जो सारी चीजें बताई, फॉर्म कब भरना है, सुधार कब करना है, वो सारा डेटा यहां पर आपके सामने मौजूद है। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, फॉर्म भरने का सब कुछ बता दिया। और जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप जब संशोधन करेंगे आवेदन पत्र में, हर बार संशोधन करने पे 20 रुपए चार्ज और 40 रुपए पोर्टल चार्ज, यानी 60 रुपए आपका लगेगा। फॉर्म भरने के बाद गलती कर दी और उस गलती को सुधार के डबल से फॉर्म भर रहे तो 60 रुपए अलग से लगेंगे, ध्यान में रखिएगा भाई इसको, ठीक है। और एग्जाम सब जगह नहीं होगी, एग्जाम के शहर भी यहां पर डिसाइडेड कर दिए कौन कौन से शहरों में एग्जाम होगी। तो भाई बालाघाट में परीक्षा होगी, भोपाल में होगी, ग्वालियर में होगी, इंदौर में होगी, जबलपुर में होगी, खंडवा, नीमच, उज्जैन, सीधी, सतना, सागर, रीवा और रतलाम। इन 13 शहरों में, इन 13 जिलों में ही मात्र इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। यानी आप कहीं भी रहते हो इन जिलों में आना पड़ेगा। जैसे शिवपुरी में परीक्षा नहीं होगी, इधर आना पड़ेगा। छिंदवाड़ा में परीक्षा नहीं होगी, इधर आना पड़ेगा। जिन जिन जगहों पर परीक्षा नहीं होगी, इन भाई जिलों में आना पड़ेगा आपको परीक्षा देने के लिए। अपने पास के जिले में पहुंच जाइए, परीक्षा दीजिए। तो ये तो हो गया भाई। तो ये थी इंफॉर्मेशन सारी जो एमपीटीटी वर्ग 3 के रिकॉर्डिंग में थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारा का सारा जो परीक्षा का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। इस परीक्षा की आप तैयारी 101% बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो हमारा सफलता बैच जरूर ज्वाइन करें। एमपीटीटी वर्ग 3, जी हाँ, इसमें आपको एमपीटीटी का फुल कोर्स मिलेगा। आपको 30% नहीं 33% की छूट मिलेगी। और कोर्स को परचेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही हमारा ऐप का वहां से। और हमारा एमपीटीटी की तैयारी के लिए दूसरा चैनल है, एमपीटीटी एंड सीटेट स्टडी क्लास। एमपीटीटी एंड सीटेट का हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर पात्रता परीक्षा की सारे वीडियोस वहीं पर आते हैं। सीटेट एमपीटीटी की तैयारी वहीं पर होती है। उस चैनल की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें, वहां पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब मिलेगा आपको, तो जरूर लाभ उठाएं। नवरात्रि ऑफर 33% सीमित स्टूडेंट्स के लिए है, 33% का ऑफ है। कोई डिस्काउंट कोड आपको, कूपन कोड नहीं चाहिए होगा, डायरेक्ट वहां से परचेस कर लीजिएगा ऐप डाउनलोड करके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी ऐप मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो हमारी सफलता बैच को लेकर और साथ ही साथ एमपीटीटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसे लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, महत्वपूर्ण है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।